आईजी साहब, आपकी इतनी सैलरी नहीं है जितना शाम को आपकी चौकी में बैठा हुआ छोटा थानेदार कमा रहा है पैसे, और उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमारे सूबे के अंदर बैठे हुए आईजी पंजाब साहब के पास मुखबर क्यों नहीं है? कत्तन कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक आप इन बददियानत करप्ट लोगों के ऊपर, जो आपने पुलिस स्टेशन के अंदर बैठाए हुए, हराम की कमाई शाम को घर लेके जाओगे, रिश्वत के पैसे, एक्सटॉर्ट करके पैसे। एक्सटॉर्शन बत्ताखोरी क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट मोहसिन सियाल साहब, और आज इनसे हम पूछेंगे जो पंजाब पुलिस ने एक नया कल्चर क्रिएट किया है, बिल्डिंग्स को बड़ा उन्होंने नया कर लिया है, टाइल्स लगा दी हैं, वेटिंग रूम्स बना दिए हैं, खूबसूरत एलसीडीज लगी हैं। तो क्या ये जो सिस्टम पंजाब आईजी पंजाब साहब ने जो किया है, क्या इससे तब्दीली आएगी जो पुराना पंजाब कल्चर था, और क्या क्राइम रेट कम होगा इससे? क्या आप समझते हैं इसके ऊपर? अपनी कोई राय दें इसके ऊपर। अच्छा कलीम भाई, सबसे पहले तो मैं इस तरफ आने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर कि पाकिस्तान में या पंजाब में सबसे ज्यादा क्राइम क्या होता है, तो आपके जो जवाब होंगे वो ये होंगे कि चोरी, राहजनी, बिल्कुल ऐसे ही है, डकैती, चोरी रेप सबसे ज्यादा। या कत्ल। ये वो ऑफेंसेस हैं जिनकी एफआईआर रजिस्टर्ड होती हैं, जो रिपोर्ट होते हैं। पंजाब में एक ऐसा ऑफेंस जो सबसे ज्यादा हो रहा है, और इन 36 पंजाब के 36 इजला में जहां जहां पर पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियां मौजूद हैं, वहां पे सुबह दोपहर शाम इस प्रोसेस से वहां की रहने वाली आवाम गुजरती है। बिल्कुल। और उससे बड़ा अलमिया यह है कि वो ऑफेंस रिपोर्ट भी नहीं होता, और वो ऑफेंस है एक्सटॉर्शन, वो ऑफेंस है भत्ताखोरी। अब भत्ताखोरी, एक्सटॉर्शन का नाम लेते ही हमें कराची याद आने लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि हम अपने पंजाब के पुलिस स्टेशन को अगर बगौर देखें, आपने अभी टाइलों की बात की, मैं टाइलों पे भी आऊंगा कि टाइलें लगाने से, फ्लोरिंग अच्छी करने से, या इस तरीके से बहुत खूबसूरत कुर्सियां रख देने से कोई तब्दीली आ सकती है या नहीं आ सकती। बट रियलिटी यह है कि आपका निक्का थानेदार, आपके पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ बड़ा थानेदार, आपकी चौकी में बैठा हुआ जो चौकी इंचार्ज है, शाम को एक बंदे को उठाते हैं, उठा के पुलिस स्टेशन में लाते हैं। पुलिस स्टेशन में ला के फिर इस बात का इंतजार किया जाता है कि इसके पीछे से कोई सिफारिश करने वाला इसकी सिफारिश लेके आएगा, और उसकी सिफारिश की बेस पे फिर हम उसके साथ डीलिंग करेंगे। बिल्कुल। कि हम, आपने एफआईआर दिलवानी है तो बताइए, पर्चा दे देते हैं, नहीं तो इतने पैसे लेके आइए, अदरवाइज 1000 ग्राम, 800 ग्राम, 1200 ग्राम, 1400 ग्राम इस पे मंशियात डाल के 9C बना देंगे। बिल्कुल सही। ये चल रहा है आपके पुलिस स्टेशन में। इट इज अ बिटर रियलिटी। बिल्कुल। अब इस पे आप कहें कि फ्लोरिंग अच्छी कराने से या किसी किस्म की रेनोवेशंस करा देने से कत्तन कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक आप इन बददियानत करप्ट लोगों के ऊपर, जो आपने पुलिस स्टेशन के अंदर बैठाए हुए, इनकी आप इखलाकियात पे काम नहीं करेंगे, इनकी मोरालिटीज पे काम नहीं करेंगे, इनकी मोरालिटीज को बेहतर नहीं बनाएंगे, इनको बताएंगे नहीं कि बेटा ये जो आप हराम की कमाई शाम को घर लेके जाओगे, रिश्वत के पैसे, एक्सटॉर्ट करके पैसे। एक्सटॉर्शन बत्ताखोरी क्या होती है? कि आप किसी शख्स को कहो कि मैं तुम पे पर्चा दे रहा हूं, अदरवाइज अगर तो वो वाकया ही क्रिमिनल है तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? आप दीजिए एफआईआर उसके ऊपर उसी वक्त। और अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो आप किस लिए पकड़ के लेके आए हैं उसको, या किस लिए बिठा रहे हैं, या आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की, आपको लगता है कि इसके खिलाफ कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है, छोड़ दीजिए। आप सिफारिशों का वेट किस लिए बैठ के करते हैं? इसीलिए कि आपने उनसे रिश्वत लेनी है, आपने उनको एक्सटॉर्ट करना है। तो सर, ये पैसे फ्लोरिंग के ऊपर लगाने की बजाय, फर्नीचर के ऊपर लगाने की बजाय, इनकी इखलाकियात पे लगाइए। इनको बताइए कि हराम मत खाओ, हराम अपने बच्चों को मत खिलाओ। ये जो पैसे तुम ये हराम की कमाई कमाओगे और इनसे अपने बच्चों का रिस्क खरीदोगे, तो उनके पेटों में तुम लोग आग उतार रहे हो। बिल्कुल ऐसे। और मैं आपकी चीज से इत्तेफाक करूंगा कि जब लोग पुलिस में भर्ती होते थे तो उनका एम ही ये होता था, मतलब खिदमत का एम नहीं होता था। मतलब जो पेरेंट्स बच्चों को पुलिस में सिफारिशें लगवाते थे, 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपया देते थे, तो वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे होते थे कि जी हम 5 लाख लगा रहे हैं तो हमें 50 लाख वापस भी आना है। जब हमारा बच्चा भर्ती हो गया तो पुलिस से जो है वो लेके आना, तो वो एक एम ही लोगों का ये था शुरू से ही। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अखलाकियात और लोगों पे काम करने की जरूरत है, उनके माइंड पे और उनकी सारी चीजों पे। ब्रदर, मैं बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर, इन सारी चीजों को बड़े नजदीक से हम लोग देखते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक पुलिस ऑफिसर, एसएचओ, एक तफ्तीशी अफसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अगर उसके पास स्पाइज होते हैं, उसके पास मुखबर होते हैं, उसकी आधी से ज्यादा कार्रवाइयां जो है वो मुखबर की इतला पर होती हैं, और उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमारे सूबे के अंदर बैठे हुए आईजी पंजाब साहब के पास मुखबर क्यों नहीं है? वो ऐसे मुखबर पुलिस स्टेशन के अंदर डिप्लॉय क्यों नहीं करते
कि जो उनको आके बताएं कि सर आईजी साहब आपकी इतनी सैलरी नहीं है जितना शाम को आपकी चौकी में बैठा हुआ छोटा थानेदार कमा रहा है पैसे, एक महीने के अंदर वो अर्न कर रहा है। बिल्कुल लेकिन प्रायोरिटीज का मसला है, हमारी प्रायोरिटीज ये रही नहीं है। हम लोग सिर्फ पोर्ट्रे करना चाहते हैं, हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छे काम अगर फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे चले जाते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जो बड़ा फर्निश्ड है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ी अच्छी फ्लोरिंग हुई हुई है, लेकिन उनका खाना किसी काम का नहीं है, तो क्या आप क्या इमेज लेके निकलेंगे उस रेस्टोरेंट के रिलेटेड? अगर आप एक अदालत में जाते हैं, ये हमारे यहाँ पे पीछे हाई कोर्ट है, आप हाई कोर्ट में जाते हैं बहुत खूबसूरत बिल्डिंग देखते हैं, लेकिन अगर अंदर बैठे हुए जजेस साहबान अगर इंसाफ की फराहमी के लिए काम नहीं कर सकते और इंसाफ फराहम नहीं कर सकते लोगों को, तो आपके किसी किस्म की उन बिल्डिंग्स का कोई फायदा नहीं है। तो पुलिस स्टेशन के अंदर एक बंदा जो अर्जी लेके जाता है, आप छप्परों में भी बैठेंगे ना, आप टूटी फूटी बिल्डिंग्स में भी बैठेंगे ना, और अगर आप लोगों को इंसाफ मुहैया करना शुरू कर देंगे, उनकी अगर कंप्लेंट आती है उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड करते हैं, जो क्रिमिनल हैं उनको कोर्ट्स ऑफ लॉ के बिफोर अपेयर करवाते हैं, और जो नहीं है उनको रिलीज कर देते हैं, तो उस दिन आपकी इन बिल्डिंग्स की कोई जरूरत नहीं रहेगी, आपकी इन रेनोवेशंस की कोई जरूरत नहीं रहेगी, और आपका यही काम इनफ रहेगा कि आप इंसाफ की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और लोगों का ग्रीवियंसेस को प्रॉपरली उनका रेड्रेसल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, और कई जगह ऐसे भी देखा जहाँ मतलब सुलह भी हो जाए दो पार्टीज के दरमियान, तो जिनके खिलाफ केस होता है तो उनसे भी वो दिहाड़ियां चाट रहे होते हैं। बिल्कुल, तो कोई वो इस तरह की फेवर नहीं देते कि भी उनको रिलीफ किया जाए मेरिट के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर। तो मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया, आपके साथ इसी तरह हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे जो कि आपकी फील्ड से रेलिवेंट होंगी, और पब्लिक को अवेयरनेस देते रहेंगे इंशाल्लाह लॉ के हवाले से, और जितने भी नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं उसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।